नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश ने इस बार वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे ज़्यादा पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ हमारे वन विभाग के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वो रिकॉर्ड है तबादला उद्योग का। वन विभाग में रेंजरों के तबादले को लेकर जो हल्ला मचा है उसमें वृक्षारोपण अभियान के रिकॉर्ड की बात दब गई। बताते हैं कि विभाग की मुखिया रही ममता संजीव दुबे ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन 96 रेंजरों के तबादले कर दिए, जिनको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ये सभी तबादले वन मंत्री अरुण सक्सेना के बिना सहमति के किए गए थे। यही वजह है कि वन मंत्री के निर्देश पर शासन ने इन सारे तबादलों को रद्द कर दिया है और विभाग में एक बार फिर पिछले साल की तरह तबादलों को लेकर बवाल मचा हुआ है, बखेड़ा खड़ा है। मंत्री और विभागाध्यक्ष के बीच तबादलों को लेकर लड़ाई अब खुलकर सामने आई है, क्योंकि वन विभाग में वृक्षारोपण पौधरोपण अभियान चल रहा है और सरकार ने सभी विभागों में 30 जून तक तबादले के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित की थी। वन विभाग को इससे छोड़ा गया था कि वहाँ अभियान के नाते 30 सितंबर तक तबादले किए जा सकते हैं। लेकिन ममता दुबे चूँकि 31 जुलाई को रिटायर हो रही थी, तो उन्होंने 28 जुलाई की रातों रात 96 रेंजरों के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। जब ये तबादले हुए तो सुगबुगाहट हुई। वन मंत्री ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की और सीएम की जब हरी झंडी मिली तब इन तबादलों को रद्द करने की सहमति बनी। कहते हैं कि तबादले जो हुए वो संदेह के घेरे में इसलिए आए क्योंकि अभी तबादलों पर सितंबर तक का समय था। 15 अगस्त को अभी वृक्षारोपण अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे और लगाए जाने हैं प्रदेश में। ऐसे में सभी अधिकारियों को टास्क दे रखा गया है कि भाई आप अपने अपने ज़िलों में जगहें चिन्हित करिए, पौधे इकट्ठा करिए और इस अभियान को सफल बनाइए। तो ऐसे में जब एक अभियान चल रहा हो तो वहाँ तबादले की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसे में ये तबादला जो हुआ ये बताता है कि मैडम को जाने की जल्दी थी, उनका रिटायरमेंट हो रहा था। अब जाने से पहले वो चाहती थी कि कुछ अपने चहेतों को उपकृत कर दिया जाए, कुछ तबादलों की मलाई खा ली जाए। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तबादला एक तरह का उद्योग है जिसमें वसूली होती है, उगाही होती है, मनचाही पोस्टिंग के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। तो ये तो तबादले की बात रही। लेकिन अगर आप वन विभाग के रेंजरों के स्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो यहाँ पर करीब 5000 के लगभग पद हैं रेंजरों के और हर साल उसमें 20% तबादले हो सकते हैं। कोई सामान्य बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं कि जब एक एक व्यक्ति 25-25, 20-20 साल से एक ही जगह पर तैनात रहा हो और उसको फिर वहीं तैनाती दी जाए, तब सवाल खड़ा होता है। इन तबादलों में भरपूर मात्रा में बीमारी का हवाला दिया गया है। उस हवाले में कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल का समय भी पूरा नहीं किए हैं, जबकि 3 साल से पहले जिले से किसी का तबादला नहीं किया जा सकता। ये सरकार की पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी में अगर बीमारी के आधार पर छूट दी गई तो फिर नई जगह पे कर देते, पुरानी जगह भेजने का क्या मतलब था। तो कुल मिलाकर अपना रिटायरमेंट था, उससे पहले कुछ विभाग में अपना हिसाब किताब कर लिया जाए, उसकी जल्दी थी। अभियान तो रिकॉर्ड बनता रहता है, हर साल पेड़ पौधे लगते हैं, लगेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें सब निरस्त हो गई। जिसको जो करना था वो तो करके चली गई 31 अगस्त को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4-5 सालों से वन विभाग में तबादलों को पर हर साल विवाद होता है और कई बार तो पूरे तबादले निरस्त किए गए। 2016 में भी ऐसे हुआ, 2022 जो पिछला साल गुजरा है उसमें भी सारे तबादले निरस्त किए गए थे। तो ये बड़ी विचित्रता है।
क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये आईएफएस अधिकारी जो हैं ये भी अपने आप को किसी तुर्रम खां से कम नहीं समझते। जब विभागाध्यक्ष बन जाते हैं तो इनको लगता है ये तो हमारा अधिकार है, रेंजरों के तबादले तक का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास है, हम करेंगे। इसमें प्रमुख सचिव, एसीएस या मंत्री कौन होता है? और यही अहंकार और अहम लड़ाई और झगड़े का कारण बनता है। भाई चोरी और सीना चोरी ये दोनों एक साथ नहीं चलेगी।